मेरे प्यारे मित्रों, मैं आज आपसे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। ये सारे मंत्र जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ये मैंने अपने जीवन में इनको उतारा है, इनसे लाभ प्राप्त किया है, तभी मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ, जिससे कि जो लाभ मुझे अपने जीवन में प्राप्त हुआ वो लाभ आपको भी प्राप्त हो। ऐसी प्रभु की आज्ञा है कि जिस चीज से मुझे लाभ प्राप्त हुआ वह मैं दूसरों को बांटूं। जब मैं खुद सुगंधित हो रहा हूं तो मेरा ये फर्ज बनता है कि फूल की तरह मैं आप सब में सुगंध फैलाऊं पूरे ब्रह्मांड में। तो दोस्तों, मैं आज बता रहा हूं, मेरा अभी चल रहा था, वीडियो चल रहे थे इनर एनिमीज के बारे में। आंतरिक शत्रु। आंतरिक शत्रु मैंने आपको बताए, आंतरिक शत्रु बाहरी शत्रु से ज्यादा खतरनाक है। बाह्य शत्रु तो हमारे खुद के बनाए हुए होते हैं, उन्हें हम चाहें तो दूर कर सकते हैं, लेकिन आंतरिक शत्रु वो नेचुरल है, प्राकृतिक है, जो हमके अंदर बन जाते हैं। वो हमें मारने के लिए, उनको खत्म करने के लिए, प्रयास करने के लिए तप की आवश्यकता, तपस्या की आवश्यकता होती है। वो तप है अगर हम आंतरिक शत्रुओं को पे विजय प्राप्त कर लें। तो आंतरिक शत्रु, बाहरी शत्रु पर विजय प्राप्त करना तो एक भौतिक कार्य है, लेकिन आंतरिक शत्रु पर विजय प्राप्त करना एक आध्यात्मिक कार्य है। तो दोस्तों, ये मुश्किल नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, लेकिन मुश्किल जरूर है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने इस चीज को एहसास किया है अपने जीवन में, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूं। उस आंतरिक शत्रु का मैं आज आपसे नाम ले रहा हूं। वो आंतरिक शत्रु है लालच। लालच एक अपने ग्रीड, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आंतरिक शत्रु है। लालच आदमी को पतन की ओर ले जाता है। लालच एक ऐसी अनुभूति है कि वो अगर आदमी के अंदर होती है तो आदमी को कहीं तक भी वो गिरा सकती है, पतन के किसी भी गर्त में पहुंचा सकती है। तो मेरे दोस्तों, लालच वो आदमी करता है जो अनभिज्ञ होता है, अज्ञानी होता है, जिसे वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता। तो दोस्तों, मैं वास्तविकता के ज्ञान की बात आपसे बता रहा हूं कि लालच क्यों करना। लालच केवल अज्ञानतावश किया जाता है। लालच माने किसी चीज को देख के लालच आ जाना, हड़पना, किसी की खूबसूरती को देख के लालच आ जाना, किसी ऐसी चीज को देख के, संपत्ति को देख के लालच आ जाना, किसी की प्रतिष्ठा को देख के लालच आ जाना। तो वो लालच जो है वो आदमी को उस कैटेगरी तक पहुंचा देता है कि उसे प्राप्त करने के लिए वो कहीं भी जा सकता है, कहीं तक जा सकता है। तो इसलिए मेरा ये आपसे करबद्ध प्रार्थना है दोस्तों कि लालच को अपने जीवन से बिल्कुल निकाल दीजिए और डस्टबिन में फेंक दीजिए, इसको कूड़े की तरह। क्योंकि लालच, मैं आपको बताता हूं कि सबसे बड़ी चीज यह है कि लालच आदमी को क्यों होता है। आदमी क्योंकि ज्ञानी है, उसे ये पता नहीं है कि जो उसे मिलना है वो अटल है, दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वो खुद अपने भाग्य का निर्माता है, उसने खुद अपने भाग्य का निर्माण किया है। तो अगर आज उसका भाग्य खराब है तो वो अच्छे भाग्य वाले को देख के और वहां तक पहुंचने के लिए ईर्ष्या, द्वेष और लालच करे, तो ये उसकी अज्ञानता है। उसे पता होना चाहिए कि जो उसे मिल रहा है उससे ज्यादा उसे नहीं मिलना। वक्त बहुत बड़ी चीज है। वक्त से आदमी को चाहिए, वक्त से डर कर रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। तो इसलिए आदमी को यह सोचना चाहिए कि जो तुझे मिल रहा है वो लिखा है, प्रयास में कर सकता हूं। पॉजिटिव में प्रयास करने चाहिए। आदमी को प्रयासहीन कभी नहीं होना चाहिए, प्रयासरत होना चाहिए। कर्महीन कभी नहीं होना चाहिए, कर्मयोगी होना चाहिए। लेकिन जो मिल रहा है उसमें संतोष करना चाहिए, लालच कभी नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज बताता हूं कि आदमी को यह सोचना चाहिए कि ईश्वर न्यायप्रिय है। वो उसकी आंखों से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। वो अंतर्यामी है, सर्वव्यापक है, अजन्मा है, अनंत है, अनादि है, अनश्वर है। वही उसके गुण है। तो ये समझो कि आप जहां भी कोई काम कर रहे हो उसकी नजर से बचा हुआ नहीं है। तो लालच करना एक अपना आंतरिक बहुत बड़ा शत्रु है, जो एक, मैं तो ये कहता हूं कि ये एक सिन की कैटेगरी में आता है, पाप की कैटेगरी में आता है।
लालच कभी नहीं करें। सिंपल ये सोचे कि आपको ये जीवन जो है वो एक खेत है, इसमें आपको बीज बोने हैं। अच्छे बीज बोएंगे अच्छी फसल लगेगी, बुरे बीज बोएंगे बुरी फसल लगेगी। ईश्वर ने हमें जीवन दिया है खेत बोने के लिए, तो अच्छे बीज बोइए, आपको अच्छा मिलेगा। डू दी बेस्ट, गेट दी बेस्ट, प्लांट दी बेस्ट, हार्वेस्ट दी बेस्ट। तो लालच कहां से आ गया? लालच सिर्फ अज्ञानी को होता है, ज्ञानी को कभी लालच नहीं होता। उसे पता है कि जो उसे मिलना है वो तय है, वो पहले निर्धारित हो चुका है उसके कर्मों द्वारा, उसके अपने आप द्वारा। तो दोस्तों सोचिए कि जब सब चीज फिक्स है तो लालच करने से अपना ही हानि करनी है, अपने को पतने घर तक पहुंचाना है, उससे लाभ कुछ नहीं मिलने वाला। मिलना वही है जो आपके नसीब में है। नसीब आप खुद बनाते हैं। व्हाइट बॉल फेंकिए, मैं हमेशा कहता हूं व्हाइट ही आएंगी, ब्लैक फेंकेंगे ब्लैक आएंगी। अगर पिछली स्टॉक की ब्लैक आ रही है घबराइए मत, आप व्हाइट फेंकते जाइए, व्हाइट फेंकते, धीरे धीरे व्हाइट ही आएंगी। तो दोस्तों लालच को अपने जीवन से बिल्कुल निकाल फेंकिए, आप देखिएगा आपका जीवन कितना सुखमय होगा। गौधन गिरधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। अपने से हमेशा नीचे वाले को देखिए। आपसे बहुत खराब कंडीशन में लोग जी रहे हैं। ऊंचे को मत देखिए, ऊंचे को देखने की सिर्फ यहां तक प्रयास करिए कि मुझे वहां तक पहुंचना है, लेकिन नहीं पहुंच पाते हैं तो उसमें बिल्कुल भी असंतुष्ट मत होइए। लालच वहीं पैदा होता है। आपको तो प्रयास, डू द बेस्ट गेट द बेस्ट, यू हैव टू डू योर बेस्ट। बस उसके बाद जो आपको मिल रहा है उसमें संतोष कीजिए। कभी भी अपने से नीचे को देखिए तो आपको हमेशा संतोष होगा, लेगा अरे मैं तो बहुत अच्छी स्थिति में हूं। तो दोस्तों बस आज इतना ही कि लालच को बिल्कुल निकाल फेंकिए, और ये एक बहुत बड़ा आंतरिक शत्रु है, और आंतरिक शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो वास्तव में आप सबसे बड़े इंसान होंगे इस दुनिया के। आंतरिक शत्रु इतने ज्यादा खतरनाक है, बाह्य शत्रु से ज्यादा खतरनाक मानता हूं मैं। धन्यवाद। अनिमेश।